वालेकुम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान मंडे टू फ्राइडे 2 बजे से 3 बजे तक आप इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद और टफियंस FM 96.6 के इश्तराक से ये प्रोग्राम आप तक लेकर आया जाता है। मेरा नाम है सैन अली। इस प्रोग्राम का ख़ासा ये है कि हमारे प्रोग्राम में कुछ मेहमान होते हैं और उन मेहमानों के साथ हम उनका एक्सपीरियंस आप तक पहुंचाते हैं, डिस्कस करते हैं उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस को, फील्ड एक्सपीरियंसेस को, और कोशिश करते हैं कि हम और आप उनके एक्सपीरियंसेस से सीख सकें। आज मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर अभय साकी, प्रेसिडेंट हैं पंजाब ग्रुप पाकिस्तान के, डिप्टी हैं DRR डिस्ट्रिक्ट 3272 के, और आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपको वेलकम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जैन कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप सबसे पहले मैं आप चाहूँगा कि एक तो इंट्रोडक्शन जो मैंने आपका करवा दिया सो करवा दिया, मैं चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन जो है वो हमारे सुनने वालों को करवाएं प्लीज़। जी जैन, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सारी ऑडियंस को जो भी आज हमें सुन रही है लाइव। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा बेसिकली जो मेरे साथ एक पहचान बन चुकी है ग्रुप पाकिस्तान की, रोट्रैक्ट की, रोटरी इंटरनेशनल की। तो अगर मैं रोट्रैक्ट की बात करता हूं तो ये हमारा 1905 से वर्ल्ड वाइड एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है रोटरी इंटरनेशनल, जिसका यूथ प्रोग्राम है फॉर एज ग्रुप 18 to 30 ईयर्स। और पाकिस्तान में ये 1982 से हमारा रोट्रैक्ट स्टार्ट हो चुका हुआ है। और इसमें एक ऑनर की बात हमारे लिए ये भी है कि जो सबसे पहला रोट्रैक्ट क्लब था वो फैसलाबाद में ही बना था, रोट्रैक्ट क्लब और सर फैसलाबाद क्लब से। मैं रोटरी क्लब की तरफ बाद में आता हूँ। मैं आपसे पूछूं कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, हमारे सुनने वालों को ज़रूर बताएं। जी सर, बेसिकली मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, फैसलाबाद के गांव से। तहसील तांदला वाला है। और मैंने फिर मूव किया फैसलाबाद की तरफ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। और अब मैं जो है एंटरप्रेन्योरशिप बिज़नेस कर रहा हूँ, साथ में जॉब भी है, जॉब कर रहा हूँ साथ में, और अपना बिज़नेस स्टार्टअप्स है। और यही चल रहा है बस लाइफ में अभी तो। सही सही है। चलें जी, ये एक बड़ा ही खूबसूरत सा आपका कि लाइफ जो है वो उसी तरह से चल रही है। कल हमारे साथ मौजूद थे उमैर तबस्सुम साहब, वो CEO और फाउंडर थे सामीन ग्रुप पाकिस्तान के, और आज उन्हीं के कॉलीग जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर अवैस साकी साहब। मैंने सर कल उनसे बहुत ही खूबसूरत सी उनके साथ गुफ्तगू हुई, और मैं समझता हूँ कि ऐसी गुफ्तगू हुई कि उन काफ़ी कुछ लोगों ने भी सीखा, काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा, काफ़ी कुछ मैंने सीखा। तो मैं आपसे सबसे पहला सवाल जो मैंने उनसे पूछा था वही मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके नज़दीक सक्सेस क्या है? सर जो सक्सेस है बेसिकली, मैं सक्सेस को इस तरह डिफ़ाइन करूँगा कि जहाँ पे आपकी सेटिस्फेक्शन है, ठीक है, और उस सेटिस्फेक्शन से किसी का कोई लॉस नहीं हो रहा या किसी को आप नुकसान नहीं पहुँचा रहे, मेरे नज़दीक सक्सेस। अच्छा, तो ज़माने में हम फिर क्यों कहते हैं कि चाइल्ड लेबर ख़त्म कर दें? हम क्यों कहते हैं कि हम दूसरे जो मसाइल हैं हमारे माशरे में हम उन्हें ख़त्म कर दें? अगर सेटिस्फेक्शन हर एक की है, सेटिस्फेक्शन ही अगर देखनी है तो सेटिस्फेक्शन तो किसी की भी कहीं भी हो सकती है, तो फिर तो हर शख्स सक्सेसफुल है। सर मैंने दो चीज़ें भी जी। सक्सेस में मैंने दो चीज़ें बयान की कि एक तो उसकी सेटिस्फेक्शन हो, उससे किसी का नुकसान भी ना हो, अच्छा। आप किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहे उसके साथ। हम्म। तो बेसिकली जो आपने ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जिसको आपने हिट किया है, तो बेसिकली इस पे तो प्लीज़ आप प्लीज़ अब उसे डिफ़ाइन करें। जी, आप इसको तो डेफिनेटली आप जो चाइल्ड लेबर्स की बात कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं, इस पे तो आप दूसरों के लिए नुकसान कर रहे हैं ना, उनका फ्यूचर तो आप ख़राब कर रहे हैं। बेसिकली ये चीज़ है इसके ऊपर। और मेरे नज़दीक जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सक्सेस वो है कि आपकी सेटिस्फेक्शन और साथ में आप किसी का नुकसान भी नहीं कर रहे। सही। चलें जी, आपकी ये जो डेफिनेशन है मैं इसकी कदर करता हूँ, और हम इसी को चलें मान लेते हैं कि यही सक्सेस है। तो जहाँ पे जिसकी भी सेटिस्फेक्शन हो जाए वो उसके लिए सक्सेस होती है। बड़ी खूबसूरत सी बात है आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। सर मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपनी ग्रुप पाकिस्तान के हवाले से, उसके लिहाज से सक्सेस स्टोरीज़ किस तरीके से बना रहे हैं और किस तरीके से लोगों को आप सक्सेस की जानिब लेके जा रहे हैं? सर ग्रो पाकिस्तान के विजन के अकॉर्डिंग जो हमारी सक्सेस है, अगर 1 पर्सन हमारी यूथ का एक बंदा
उसके लिए हम कुछ बेटर कर दें, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप पे लेके आ जाएं, उसको हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में लेके आ जाएं, उसके लिए हम उसको बिजनेस स्टार्टअप दे दें, तो ये ग्रो पाकिस्तान की सक्सेस है। मैं आपको बताता हूँ जो हमारा विजन है, हम इसको 3 फेजेज़ में लेके चल रहे हैं। ग्रो पाकिस्तान का हमारा जो फर्स्ट फेज़ है वो है हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि ग्रो पाकिस्तान है, हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारा विजन ये है। सेकंड फेज़ जो हमारा है, सेकंड फेज़ भी इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा जी 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 श्योर। अपना विजन डिफाइन कीजिएगा। सर हमारा विजन हमारे नाम से ही जाहिर है, ग्रो पाकिस्तान। सर सबसे पहले तो मैं ये देखना है ना कि पाकिस्तान को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं, जो हमारी धरती है, हमारा हमारा कंट्री है, हमारी आन शान और जान है। इसकी ग्रोथ, आपकी ग्रोथ, मेरी ग्रोथ, हर इंडिविजुअल की ग्रोथ, कम्युनिटी की ग्रोथ, वही है हमारा ग्रो पाकिस्तान। हम सर बेसिकली जो हमारे मेन प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, हमारा सबसे मेन इस टाइम मेरे नज़दीक जो है वो हमारी इकॉनमी है, वो स्ट्रगल कर रही है। और हम हर गुजरते दिन के साथ इकॉनमी पे मज़ीद बर्डन डाल रहे हैं एज अ यूथ। अगर हम 64% यूथ हैं पाकिस्तान की, तो हमें सही सिमत में यूटिलाइज़ करना चाहिए उनको, ना कि हम उस चीज़ पे हम 64% यूथ हम गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं कि वो हमें जॉब्स देंगे, और इस तरह हम अपनी इकॉनमी पे मज़ीद बर्डन डाल रहे हैं। अच्छा, तो आपका मतलब कहना चाह रहे हैं कि जो इकोनॉमी है वो इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो क्या सोचा है सर ग्रो पाकिस्तान ने इकोनॉमी के हवाले से? सर हम एंटरप्रेन्योरशिप पे काम कर रहे हैं, अच्छा। ठीक है। उसके लिए जो अवेयरनेस है वो बहुत हो चुकी है। अब कुछ प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं अवेयरनेस पे। प्रैक्टिकल चीज़ें पाकिस्तान में अगर किसी भी कोई इदारा भी उठा के देख लें, हम प्रैक्टिकल बहुत कम है। हम हज में तो दूसरे नंबर पे हैं हमारे, लेकिन हमारा अमल जो है ना वो बहुत पीछे हम। तो मेन चीज़ है हमने प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल कैसे करना है, लेकिन उसके लिए हम रोड मैप बना रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, हम फेजेज़ में काम कर रहे हैं। फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, अब थर्ड फेज़ या हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो हमारा 2020 सितंबर, ठीक है। उसमें हम एक ग्रैंड लेवल की कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की वो सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें जो हमारा मेन विजन है कि हम उससे पहले हर सिटी से 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग जिनके पास बिजनेस आइडियाज़ हैं, जो जिनके पास बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स बेसिकली, उनको एंटरप्रेन्योर आपका बहुत ज़्यादा बैठे हैं, लेकिन उनको एक इशू है कि उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम उनको पिक करेंगे, उनको हम चांस देंगे कि आप आएँ हमारे पास। 7 डेज़ की कॉन्फ्रेंस है। फर्स्ट डे पे आप अपने आइडियाज़ की प्रेजेंटेशन दें, वहाँ पे आप आइडियाज़ को अपने पिच करें। आपके सामने हम इन्वेस्टर्स बिठाएंगे, आपके हम सामने स्टेक होल्डर्स बिठाएंगे, गवर्नमेंट बिठाएंगे, आपके सामने गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को वहाँ पे लेके आएंगे। उसके अलावा हमारा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लेके आने का सिर्फ है कि हमने उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखनी है। हमने गवर्नमेंट से डिमांड उसके अंदर कुछ नहीं करनी। हमने अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को बुलाना है। हमारा जो विज़न है उसमें हमारा ये है कि पहले दिन अगर आप आके अपना आइडिया पिच कर रहे हैं, तो 7 डेज़ में हम आपका MOU साइन करवा रहे हो किसी ना किसी के साथ, जो आपको उसके अंदर आपकी इन्वेस्ट कर रहा हो, आपको सपोर्ट कर रहा हो बेसिकली। ये हमारा विजन है 2020 तक का ऑब्जेक्टिव है जी। हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, हमारा 2020 तक का ये गोल है, जिसको इंशाल्लाह हम हमारी यूथ की मदद से, हमारी इस प्रोडक्टिव यूथ इनको बना के हम ये अचीव करेंगे इंशाल्लाह। सही है। अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरत सी बात की कि आप प्रोडक्टिव यूथ बनाना चाहते हैं। आपने ये जो 2 अल्फाज बोले हैं, प्रोडक्टिव यूथ, आपके ख्याल में अभी यूथ की क्या कमियां हैं, क्या कोताहियां हैं, यूथ किस तरफ जा रही है? एक आपका सिनॉप्सिस क्या है? आपके एज अ ग्रो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, क्या सिनॉप्सिस है यूथ के मुतालिक? सर क्या प्रॉब्लम्स क्या है, मेन प्रॉब्लम्स क्या है? मेरा जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसमें यही कहूँगा कि मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारी यूथ किसी तरफ जा ही नहीं रही। हमारे पास कोई सिमत नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है कि यार हमने किस तरफ जाना है। हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं, यूनिवर्सिटी की डिग्री करते हैं। इवन आज भी हमारे सेशन के अंदर 7th 8th सेमेस्टर के लोग थे, उनको नहीं पता कि हम आगे क्या करने वाले हैं या क्या करने जा रहे हैं। दे आर कन्फ्यूज्ड, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, उनके पास कोई सिमत नहीं है। दूसरी चीज़, हमारा हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं सिर्फ अपने पर्पज़ के लिए, यानी कि जहाँ पे उसको प्रोडक्टिव नहीं बनाते। आप देख लें टिकटॉक पे आपको यूथ नज़र आएगी, फेसबुक आपकी यूथ से चल रही है, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमारा जहाँ पे देखेंगे कोई अच्छी बात होगी, एंटरप्रेन्योरशिप की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात हो रही होगी, वहाँ पे हमारी पार्टिसिपेशन सबसे कम होगी। आज आप फैसलाबाद में कंसर्ट करवा लें, मैं फैसलाबाद की आवाम से मुखातिब हूँ, कंसर्ट करवा लें, उसकी आपकी टिकट भी होगी, प्राइस भी होगी, वहाँ पे आपको शाम में 3000 की गैदरिंग नज़र आएगी। अच्छा। आप कल ही एंटरप्रेन्योरशिप पे या आप टेक्नोलॉजी पे बात करने के लिए सेशन बुलाएं, जिसकी कोई कॉस्ट भी नहीं होगी, आपके सामने की नोट स्पीकर्स और सक्सेस स्टोरीज होंगी, वहाँ पे आपके 200 बंदा नहीं बैठा होगा वहाँ पे आपके। बेसिकली ये हमने अपनी प्रायोरिटी सेट कर दी हैं। ये हमारा जो मेन प्रॉब्लम है ना,
वो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है। उसकी एक रीज़न उसमें मैं एज अ इंडिविजुअल या एज अ ग्रुप पाकिस्तान रिप्रेजेंटेटिव हम खुद को भी उसमें ज़िम्मेदार समझते हैं कि पिछले 4-5 साल से हमने लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस दे रहे हैं, प्रैक्टिकली इस पर कुछ भी नहीं हुआ। लोगों को अवेयरनेस आ गई, लोग जाते हैं सेशन सुनते हैं, वो प्रोडक्टिव नहीं होता। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ट्राई कर रहे हैं कि उसको हम प्रोडक्टिव बनाएं और इंशाल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। चलें, आपने एक बात तो चलें तस्लीम की कि 4 साल से एक्सपीरियंस मतलब ऐसा है कि आप सिर्फ अवेयरनेस दे रहे हैं, काम नहीं हो रहा। तो इंशाल्लाह 2020 सितंबर जो है तब तक एग्जीक्यूशंस भी हो जाएंगी। एक प्लानिंग की जो एग्जीक्यूशन प्रॉपर होती है तो वो एक चीज़ हमें ज़रूर देखने को मिलेगी। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है कि हम कभी भी हम बात करते हैं तो हमारे बड़ों से लेकर हम तक यही बात होती है कि हम करेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है। सॉलिड स्टेप्स ग्राउंड रियलिटीज़ पर हम लेते हुए घबरा जाते हैं, हम लेते हुए डरते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे मसला आपने बड़ा ये कहा कि इन्वेस्टमेंट का मसला है। मेरे नज़दीक सबसे बड़ा मसला इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे नज़दीक सबसे बड़ा जो मसला है वो है डर, रिस्क लेने का डर। पैसा होता है लेकिन रिस्क नहीं लेते हैं। मैं किसी न किसी के अंडर रहकर अगर काम करेंगे तो अच्छा करेंगे, अगर खुद मुख्तारी अगर अपने अंदर लेकर आएंगे तो दे विल बी फॉल डाउन। बिल्कुल सही कहा आपने। एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे जो मेन प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ रहा है वो यही लोगों का डर है, उनकी डिसीजन पावर नहीं है, उनके अंदर विल पावर नहीं है। वो मतलब कुछ करना चाहते हैं लेकिन उससे डरते हैं। अब इसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है? इसका सोल्यूशन आपका, हम वही रोड मैप तैयार कर रहे हैं। हम रोड मैप कैसे तैयार कर रहे हैं? लोग आएँ, हम उनको पहले गाइड करें, उनको समझाएं कि हम आगे ये करने जा रहे हैं, हम ये करेंगे, उनको फिर उस पर ट्रेन करें। जब ट्रेन करेंगे उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा तो उसके बाद हम उनसे कहेंगे कि जी अब आप स्टार्ट करें। आप अगर उसको बगैर तैयार किए ही आप बिजनेस में फेंक देंगे तो वो सक्सेस नहीं होगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा और उससे वो और ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाएगा। अच्छा, अभी आपने बात की बिजनेस की। सर, बिजनेस के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? सर बिज़नेस के लिए सबसे पहली चीज़ जो ये है कि आपका आइडिया होना चाहिए। पहली चीज़ आइडिया। अच्छा। हमारे पास बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हम क्यों कहते हैं पाकिस्तान में ज़्यादा है? क्योंकि हमारे प्रॉब्लम ज़्यादा है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो उनके सोल्यूशन के लिए आप आइडिया लेके आएँ तो आपका जो है बिज़नेस स्टार्टअप, आप वहाँ से पहली चीज़ आइडिया। सेकंड चीज़ आप उसकी प्लानिंग करें। ठीक हो गया? आप उसमें देखें कि आपकी प्लानिंग क्या है, आपकी उसमें नीड्स क्या है उसके अंदर। उसके बाद फिर आप देखें अपना बजटिंग करें, अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएँ और उसके बाद आप उसकी एग्जीक्यूशन करें। ठीक है, आपने 4 चीज़ें बोली हैं, आइडिया, प्लानिंग, बजटिंग और एग्जीक्यूशन। जी। लेकिन कहीं पर भी आपने दोबारा से डर का जिक्र नहीं किया, कहीं पर भी आपने कम्युनिकेशन स्किल्स का जिक्र नहीं किया, कहीं पर आपने एक सेल्फ मोटिवेशन का जिक्र नहीं किया, खुद एतमादी का जिक्र नहीं किया, डिसीजन पावर का आपने जिक्र नहीं किया। ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है बिजनेस के लिए? सबसे बेसिक चीज़ जब हम बिज़नेस की बात करते हैं तो इन चीज़ों से निकल कर ही हम बिज़नेस की बात कर सकते हैं। अच्छा, पहली चीज़। अच्छा। मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ कि आप अगर बिज़नेस करने जा रहे हैं, आपने डिसाइड कर लिया कि आप बिज़नेस करने जा रहे हैं तो उसके बाद आपको इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ डर। मैं किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा यहाँ पे। हमारे इदारे हैं, हमारे तालीमी इदारे, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका इसमें बहुत पुअर रोल है। अब वो हमें डिग्रीज़ तो दे रहे हैं लेकिन वो हमें स्किल्स नहीं दे रहे। वो हमें टेक्निकल जो है ना, हम टेक्निकली बहुत पीछे हैं। हमारा जो सिलेबसेस पढ़ाए जाते हैं हमारे, वो पढ़ाए जा रहे हैं 70s 80s 90s के सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं, जो उसका हमें आगे प्रोडक्टिव वो नहीं हो सकते। इस यूथ की ट्रेनिंग है। अब बिलीव करें कि यहाँ पे आज की सेशन में मैंने नोट किया कि लोग 7th 8th सेमेस्टर में ये दे आर गोइंग टू डू मास्टर, बट वहाँ पे वो खड़े होकर बात नहीं कर सकते। उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। जब ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो डिसीजन पावर उनके अंदर कहाँ से आएगी, वो डिसीजन कहाँ से लेंगे? हाँ, तो ये सारी चीज़ें सर पहले नहीं है, ये आइडिया, प्लानिंग, बजटिंग, इन सब से? सर देखें, हाँ, हर चीज़ की आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। हाँ। ठीक है? हम इस टाइम ये जो अपना एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं 2020 तक के लिए, हम वो 2020 वाली कॉन्फ्रेंस अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम जाएं, हर इदारे में जा रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं कि सर आप अपने डिसीजन, आपके जो लोग हैं वो अपना आइडिया दें, उसको हम ट्रेन करें, उनका वो डर ख़त्म करें, उनको उसके आउटपुट्स बताएं आपको क्या मिलेंगे। उसके बाद हम उनको उनके इन्वेस्टर्स के सामने बिठा रहे हैं। हम उनको डायरेक्टली नहीं कह रहे कि आप अभी दें और कल हम आपको आपके आइडिया के साथ आपका बिजनेस करवा रहे हैं। ये जो फियर है, ये जो डर है, ये जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, ये हम इस टाइम उस पर काम कर रहे हैं। जो हम सितंबर 2020 तक हमारा ये काम उसी पे चलता रहेगा। और चलो, ये अब आपने एक रोड मैप मुझे बताया, दिखाया है, तो अब मुझे ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, बहुत सारे सुनने वालों को भी क्लियर होगी कि आपका रोड मैप है क्या। बड़ी खूबसूरत सी बात है कि आप सबसे पहले काम करें तरबियत पे, तालीम पे, और उसके बाद आप उसकी प्रेजेंटेशन पे काम करें, उसको एज एक बिज़नेस की शक्ल देने में, एंटरप्रेन्योरशिप की शक्ल देने में आप काम करें। अच्छा,
टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। आपने कहा था कि हम फर्स्ट सेशन जो है वो टेक्निकल एजुकेशन के मुतालिक करेंगे। टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से मुझे बताएं कि पाकिस्तान में आपको क्या लगता है, क्या कोताहियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, क्योंकि हर दूसरा कॉलेज टेक्निकल कोर्सेज करवा रहा है। सर कोर्सेज़ की हद तक तो बात ठीक है कि कॉलेजेस करवा रहे हैं, उसके अंदर हमारे वोकेशनल इदारे बन चुके हैं या काम करवा रहे हैं बहुत, लेकिन क्या वो प्रॉपर्ली काम करवा रहे हैं? हम हर काम में जो है ना, काम हमारे यहाँ पे सब हो रहे होते हैं, लेकिन क्या वो प्रॉपर्ली हो रहे हैं? हम आप कॉलेजेस हमारे बिज़नेस बन चुके हैं, बहुत बड़े बड़े बिज़नेस टाइकून्स हैं, आप भी जानते हैं, लोग सुनने वाले भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जो इस तरफ आ रहे हैं, अपने जो है कॉलेजेस बना रहे हैं, लेकिन क्या वो कॉलेजेस के साथ वो अपना कोई इस तरह की चीज़ बना रहे हैं कि जो कॉलेज से लोग निकलेंगे वहाँ पे वो उनकी अर्निंग का भी कुछ कर सकें? क्या वो बिज़नेस लेके आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर? तो टेक्निकल में हमारी जो सबसे ज़्यादा, अगर मैं एग्जांपल्स दूं आपको जापान की, जनूबी कोरिया की, तो वो उनका एजुकेशन सिस्टम अगर आप उठा के देख लें तो वो इस तरह का नहीं है हमारी तरह का कि वो 18 ईयर्स 20 ईयर्स तक आपको पेपर वर्क पढ़ाते रहते हैं। हमारा प्रैक्टिकल हम ज़ीरो कर रहे हैं। हम पेपर वर्क तो कर रहे होते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो जब वो फील्ड में जाएगा वो बंदा, जब वहाँ से यूनिवर्सिटी से निकल के अगर उसे कोई अच्छे इदारे में जॉब मिल भी जाती है तो वहाँ पे वो जाके 3 साल दोबारा से लगाएगा सीखने के लिए। 3 साल का वो कम से कम ग्रेस पीरियड लेगा। ये तो आप हालात बयान कर रहे हैं डिग्री के। जी जी बिल्कुल। जो 4 ईयर डिग्री होती है उसके अंदर चले हम मानते हैं, हम अपने मेहमानों के साथ मैं भी बात यही करता हूँ कि हम थ्योरी पे हमारा क्यों फोकस है, हम ज़्यादा प्रैक्टिकल काम क्यों नहीं करते। तो जो टेक्निकल एजुकेशन है सर, वो तो काम ही स्किल का है, वो तो काम ही प्रैक्टिकल का है। तो उसमें तो प्रैक्टिकल भी हमारे पास है, उसमें तो स्किल भी हमारे पास है, तो फिर उसमें हम लैक क्यों कर रहे हैं? उसमें वही तो बात है कि हम टेक्निकल एजुकेशन या टेक्निकल इंस्टीट्यूट तो बना दिया हमने, लेकिन हमारी वहाँ पे प्रॉपर एग्जीक्यूशन ही नहीं है। हम वो प्रॉपर लोगों को एजुकेशन ही दे रहे। अब मुझे बताएं आप, हम टेक्निकल इदारे में अपना कौन सा बच्चा डालते हैं जो घर में जो मैट्रिक नहीं करता सही से, जो पढ़ता नहीं है? हमने एक कंसेप्ट बना लिया कि हमने उसको डालना है उधर। ठीक हो गया, जो पढ़ रहा है जी उसको एफएससी कराओ, 4 साल एजुकेशन दो, 6 साल एजुकेशन दो, हम उसको लेके जा रहे हैं। ये क्या है बेसिकली? ये है कि हमने अपनी प्रायोरिटी सेट की हुई है कि भाई टेक्निकल की तरफ जो नालायक है हमारे घर में उसको हम डालेंगे यार, वो जाके कोर्स कर ले और बाद में कोई काम शुरू कर दे। सर एक बच्चा जिसके अंदर डॉक्टर बनने का कैलिबर है, वो दिखा रहा है, वो मेहनत करके दिखा रहा है, उसको कोई वेल्डर बनने के लिए तो टेक्निकल कॉलेजेस में नहीं भेजेगा ना, उसको कोई छोटे मोटे कोर्सेज करने तो कोई नहीं भेजेगा। जाहिर सी बात है, ये तो अंडरस्टैंडेबल सी चीज़ है कि एक बच्चा जो कि एमबीबीएस के लिए कम्पीट कर रहा है, कंपटीशन में है, उसको तो कोई नहीं भेजेगा, उसको तो घर वाले भी नहीं कहेंगे, बल्कि रिश्तेदार भी नहीं कहेंगे तुम टेक्निकल एजुकेशन में चले जाओ। सर इस टाइम वही बात है कि हम चीज़ों को, हमारे लिए डॉक्टर की वो जो है वो सबसे हम प्रायोरिटी पे रखा हुआ है उसको। अब देखें आप, कितने डॉक्टर्स हैं जो वहाँ तक पहुँच के या वो अपनी डिग्रीज लेके बेरोजगार है, ठीक है ना? डॉक्टर बेरोजगार है नहीं, आपके इंजीनियर्स बेरोजगार है, ठीक है? अच्छा। आपके इंजीनियर्स बेरोजगार है। अच्छा। अगर यहाँ पे लोग 4 साल 6 साल एजुकेशन ले रहे हैं तो वो भी स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं ना किसी चीज़ में, इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में कर रहे हैं, किसी चीज़ में भी कर रहे हैं, तो वो उसमें स्पेशलाइजेशन करके ही बेरोजगार हैं इस टाइम। बेरोजगारी, अच्छा एक और चीज़, इसमें जब हम 6 साल एजुकेशन हासिल कर लेते हैं उसके बाद हम छोटा मोटा बिजनेस करने से वैसे ही डरते हैं यार, हम ये हमारे लेवल का नहीं है, वो हमारा एक माइंडसेट वहाँ पे चला जाता है। ठीक हो गया, ये हमारी बेसिकली जो इंटरनल। अब अगर वही लोग एक मैट्रिक के बाद इंटर के बाद कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करे तो वो छोटा मोटा कर भी लेता है, लेकिन जब ये एजुकेशन कर लेते हैं, गवर्नमेंट आपको जॉब नहीं दे रही, प्राइवेट सेक्टर हमारा जीरो है पाकिस्तान में। अच्छा, प्राइवेट सेक्टर जीरो है। जीरो मीन टू से कि हमारी जितनी यूथ हर साल डिग्रीज कंप्लीट कर रही है, सर आप आज बहुत सारे इंकशाफात कर रहे हैं। अच्छा, जीरो मीन टू से कि हम अपना जो है वो अपनी यूथ को उस तरह से नहीं कर पा रहे। हमारा वो जो उनको देना चाहिए हम वो नहीं दे पा रहे, या उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है जितनी हमारी पीछे से यूथ हमारी हर साल में आ रही है या जो डिग्रीज कंप्लीट कर रही है, उनकी फील्ड्स में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर तो उतनी अपॉर्चुनिटीज़ हो तो हमारे बहुत सारे मसाइल ही हल हो जाएं, लेकिन यही मेरा मेन पॉइंट है कि हमारी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है और हम हर साल जो है डिग्रीज होल्डर्स हमारे निकल रहे हैं और वो हमारे इकॉनमी पे बल्कि बर्डन पड़ रहा है उस चीज़ से। सही। तो आपका फिर इस मुतालिक मशवरा और जो आपकी वर्किंग है वो 2020 सितंबर तक वो ये है कि आप बिजनेसमैन क्रिएट करें। जी ऐसे ही जी, बिजनेसमैन क्रिएट करें। कुछ छोटा सा काम, छोटा सा बिजनेस भी होगा तो वो कम से कम अपने साथ 2-4 लोगों को एडजस्ट कर रहा होगा। ठीक हो गया, हम मेन फोकस इस पे कर रहे हैं। आप अगर इंडिपेंडेंट भी कर रहे हैं, सिंगल बंदा भी कर रहा है, तो आप गवर्नमेंट की तरफ ना जाएं जॉब्स के लिए, आप अपना कोई स्टार्टअप करें। अच्छा। अपने आइडियाज़ के साथ एंटरप्रेन्योरशिप करें। बिजनेस करने के लिए जॉब ज़रूरी है कि नहीं? मेरे ख्याल में अगर मैं आपको पर्सनल कहूँ तो कुछ एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए उस फील्ड में। जॉब होनी चाहिए। जॉब आपका 6 माह, साल, 2 साल, 1.5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। विदाउट एक्सपीरियंस अगर आप जाएंगे तो दैट्स लेकिन हम कर क्या रहे हैं, हम उसी चीज़ पे ट्रेन कर रहे हैं। हम
आप दिसंबर के अंदर हम कॉन्फ्रेंस 2 दिन की करने जा रहे हैं फैसलाबाद के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वहाँ पे भी हम विद इन डेज आइडियाज़ लोगों के लेना स्टार्ट कर देंगे, उनको शॉर्ट लिस्ट करके उनको हम वहाँ पे प्रेजेंटेशन करवाएंगे। जो लोग वहाँ पे सिलेक्ट होंगे, हमारा जो पैनल उन लोगों को सिलेक्ट करेगा, फिर हम 2020 तक उनको ऑन बोर्ड रखेंगे, उनकी उनकी वो जो ट्रेनिंग करेंगे, उनके लिए मेंटोर्स हम उनको देंगे ताकि उनकी ट्रेनिंग हो, और उसके बाद जो है 2020 के अंदर उनको हम स्टार्टअप्स देंगे। बेसिकली ये है कि हम इस तरह से ट्रेनिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आप विदाउट ट्रेनिंग बिजनेस करने की तरफ जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा आपके लिए एक है विदाउट ट्रेनिंग सर, और एक मैं बात कर रहा हूँ कि क्या बिजनेस करने के लिए जॉब जरूरी है कि जॉब एक्सपीरियंस हो? इन माय पर्सनल ओपिनियन, मैं कहूँगा कि जॉब ज़रूरी है। आपकी 6 माह 1 साल ज़रूरी नहीं है कि वो आपका जो है वो आपकी पेड ही और जॉब्स है नहीं है। जॉब्स हैं नहीं, आप इंटर्नशिप्स कर रहे हैं। अच्छा। इंटर्नशिप्स की बात कर लें, अगर हम जॉब्स को साइड पे रख के इंटर्नशिप्स पे आ जाते हैं, आप इंटर्नशिप्स करें, इंटर्नशिप्स करके आप लर्निंग करें और उसके बाद अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें। चलें फिर हम इसको उर्दू में पुटअप करते हैं जी। कि बिजनेस करने के लिए नौकरी करना ज़रूरी है। नौकरी नहीं, बेसिकली आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं। इंटर्नशिप की बात मैं कर रहा हूँ, इंटर्नशिप से आप एक्सपीरियंस ले रहे हैं। सर अब बहुत मुश्किल क्वेश्चन करते हैं किसी तरह तो आप सेटिस्फाई होना कि हम नौकरी करें और फिर हम अपना बिजनेस कर सकते हैं, या क्या आप एक्सपीरियंस, और किस तरह एक्सपीरियंस आप लेंगे किस तरह अगर आप नौकरी नहीं करेंगे? तो जारी बात है कोई आपको ऐसे तो नहीं एक्सपीरियंस दे देता ना सर। आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, आप डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आपको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड, इंटर्नशिप्स के हालात ये हैं कि कोई प्रोवाइड नहीं करता, बहुत सारे कम। अगर आप CS और IT की ही बात करनी है ना सर आपने, तो CS IT में शायद मिल जाती हो, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ना, अगर आपने बिजनेस स्टार्टअप्स इकट्ठे करने हैं, अगर आपने ये चीज़ सर एक ना वो बना दी गई है, मिथ बना दी गई है। हमारे बहुत सारे सुनने वाले यही पूछते हैं कि जब भी हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, हमें राब्ता करने वाले लोग यही पूछते हैं, आसपास के लोगों में यही एक रुझान है कि ये सिर्फ IT का काम है, ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस का काम है, ये सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे मोतबर मेहमान भी आए, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बहुत ही शानदार बात की कि यार अगर आपको अच्छी दुआ मांगनी भी आती है ना, तो आप उसको फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे बेच सकते हो। बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल आप ये चीज़ क्यों नहीं डिफाइन करते लोगों को? एज अ ग्रो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, कल उमैर साहब से भी मेरी ये बात हुई थी कि आप ये चीज़ क्यों नहीं आगे फैला रहे कि देखो कोई भी स्किल है, तुम उस स्किल को पहले तो डिस्कवर करो, उस स्किल को शार्प करो, और उसके बाद उसको सेलिंग के तरीके हम तुम्हें बताएंगे। आपका यही बेसिकली तो आपका ये काम है ना, 2020 सितंबर तक आपका ये काम है कि हमने लोगों के स्किल्स को शार्प करना है और उसके बाद उनको सेल आउट करने की प्रेजेंटेबल बनाना है उनको। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं कि मेरे अंदर स्किल क्या है, सर हम कर क्या रहे हैं? देखिए, आप जो लोग हम ले रहे अभी हैं, आप ये चीज़ बात ध्यान में रखिएगा। थोड़ी देर पहले आपने ये कहा कि हमारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता कि हम करने क्या जा रहे हैं, हम करने क्या वाले हैं। तो मैंने वहीं से ये बात उठाई है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर स्किल्स क्या है। सर हम अभी अपने स्टूडेंट्स को यही कह रहे हैं, उनको नहीं पता कि आपके अंदर पोटेंशियल क्या है या आप किस फील्ड में जाना चाह रहे हैं। हम अभी उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो स्किल डिस्कवरी में क्या कर रहे हैं सर? हम उनके साथ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पहले तो आप देखें ना कि आप किस चीज़ को कर सकते हैं। अगर एक फार्मर का बच्चा है यहाँ पे आके, किसान का बच्चा है, पढ़ रहा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, मेरी अपनी ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर से, ठीक है, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा मास्टर हो सकता है, उसको वो फार्मिंग कर सकता है, डेयरी फार्मिंग कर सकता है, वो लाइफ स्टॉक में जा सकता है। तो उसको पहले अपना कंसेप्ट उसका हम ठीक करवा रहे हैं कि यार अगर आप डेयरी फार्मिंग करना चाह रहे हो तो आप किस तरीके से बेहतर तरीके से कर सकते हो। अच्छा, आपके पास नया आइडिया क्या है डेयरी फार्मिंग के लिए? सर 60% अगर बच्चा आज के दौर में अगर यूनिवर्सिटीज़ में है ना सर, तो उसमें से 30 to 40% बच्चा ऐसा है जो कि अपनी मर्जी की डिग्री नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने भी अगर वहां से ग्रेजुएट किया ना सर, तो आप अभी उस डिग्री को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे आप कोई और काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे। तो अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पर किधर गई आपकी जो है वो डिस्कवरी, आपके आइडिया की डिस्कवरी, वो तो यहीं पे खत्म हो गई। सर 30 to 40% बच्चा अपनी मर्जी की डिग्री नहीं कर रहा, लेकिन जो उसकी मर्जी है हम उससे वही कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आपकी जो डिग्री है आप डिग्री को प्रेजेंट करो, डिग्री लेके आओ अपनी। आप जो 30 to 40% जो बच्चे अपनी मर्जी का काम करना चाह रहे थे, हमें आप उसका आइडिया ला के दो, हम आपको उसका बिजनेस स्टार्ट करवा के देते हैं। हम आपकी उस पर आप एंटरप्रेन्योरशिप करो,
हम अच्छा, मतलब उनको आप उसे कह रहे हैं कि तुम 4 साल की मेहनत छोड़ो, जो पैसा लगा घर वालों का छोड़ो, माँ बाप क्या चाहते थे छोड़ो, जिस वजह से तुमने ये डिग्री शुरू की उस वजह को भुला दो और आओ हम तुम्हें नया बिजनेस स्टार्ट करके उसके देते हैं। पास रीज़न एक ही थी डिग्री करने की कि उसके हम्म। पेरेंट्स या जो भी थे उसको वो कह रहे थे वो डिग्री करने की। तो आपने खुद बताया, आपने खुद ये ओके। आप कंडीशन लगा रहे हैं कि हाँ 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 वो करना नहीं चाहता था, हाँ, ठीक है, इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट नहीं था उसका। लेकिन जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट है, वो समझता है कि मेरा इंटरेस्ट है, से काम वही इंसान और बेहतर तरीके बेहतर बाकी भी कर सकता है, और बेहतर से वही कर सकता है जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो। आप अपने बिजनेस को, अपनी जॉब को आप इंटरेस्ट बना लोगे तो आप और बेहतर तरीके से कर सकते हो। हाँ। अगर वो अपने इंटरेस्ट में बेहतर तरीके से काम कर सकता है, अपना आइडिया अच्छे से पिच कर सकता है उसके अंदर, तो फिर हम तो उसको प्रेफर यही करेंगे कि आप इसकी अच्छा, तरफ जाएं। मतलब अगर वो अच्छे तरीके से कर सकता है, अगर वो अच्छा आइडिया लेके आ सकता है, अगर वो पिच अच्छी दे सकता है, तो फिर हम उसे सपोर्ट करेंगे। तो वो स्किल्स किधर गई सर जो आपने उन्हें अच्छे पिच करने में सिखाना था? आपने उन्हें आइडिया डिस्कवर करना सिखाना था, उन्हें आपने आइडिया जो है प्रेजेंट करना सिखाना था। सर इसमें ना कन्फ्यूजन हो रही है, मैं हाँ, इसमें फिर थोड़ी सी या मैं प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा या अब इसमें ये सर ये मैं नहीं समझ पा ठीक है, रहा। ठीक है, इसमें फिर वही बात है। हम उस पर यही करना चाह रहे हैं कि स्टार्टअप में हम उनसे पूछना चाह रहे हैं कि सर आप बताएं कि आप क्या कर सकते हैं, कैसे करना है वो हम बताएंगे। अच्छा चलें। अच्छा, मैं आपको थोड़ा वक्त देता हूँ, हम एक ट्रैक ब्रेक की जानिब जाते हैं। सामीन, एक ट्रैक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस्टर अवैस साकी साहब, प्रेसिडेंट हैं जी पंजाब ग्रो पाकिस्तान के, और बहुत ही एक यूनिक सा आइडिया और एक यूनिक सा मिशन और मोटो लेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम भी समझना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ दैट मोटो, व्हाट इज़ दैट विजन, और हमें बहुत अच्छे तरीके से बता भी रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम इससे मजीद भी पूछते हैं। आप लोगों के भी सवालात हैं तो 0334 19 66 9 66 पर हम तक पहुँचाएँ। एक कलाम सुनते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, मेरा नाम है ज़ैन अली, और आज मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर अवैस साकी, प्रेसिडेंट हैं पंजाब ग्रो पाकिस्तान के, डिप्टी हैं DRR डिस्ट्रिक्ट 3272 के। सर, टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से मैं चाहता हूं कि आप अपने जो फाइनल लाइंस हैं वो हमारे सुनने वालों तक पहुंचा दें। मैं अपने फैसलाबाद को, इसको हम कंक्लूड करते हैं। फैसलाबाद के अपने यूथ को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप हम 14-15 दिसंबर को करने जा रहे हैं अपना इवेंट। तो उसके अंदर जो आपके आइडियाज़ हैं या आप जो कुछ अपनी इनपुट्स हैं वो हमें पहुंचाएं, और आप हमारे साथ 14-15 पे ऑन बोर्ड आएँ ताकि हम आपके लिए भी प्रैक्टिकली कुछ कर सकें। सही है। अच्छा सर, वॉलंटियरिज्म के हवाले से बात करना चाहूँगा। वॉलंटियरिज्म और अनपेड इंटर्नशिप्स, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं यूथ को सिखा तो बहुत जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यूथ को बदजन बदा कर देती हैं हमारे सिस्टम से। सारी बात है। अब वॉलंटियर्स अगर काम करते हैं लेकिन रिवॉर्ड उन्हें अपनी स्किल्स को शार्प करें, क्योंकि सर बहुत सारों को रिवॉर्ड से पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि वो चाहते हैं कि हमें कोई इसका पे जो है हमें मिले। जब तक हम पेड इंटर्नशिप्स और पेड वॉलंटियरिज्म तो उसे फिर कहेंगे नहीं, पेड वर्क सर्विसेज की तरफ नहीं आएंगे, तो आपका ख्याल है कि हम इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं? सर सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ना आपकी प्रायोरिटीज़, एक हम्म। होती है आपकी प्रायोरिटी जिसको आप चाहते हैं अचीव करना, एक हम्म। होता है फिर अगर आपको उस टाइम पे वो नहीं मिल रहा तो आप किसके साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। हम्म। अगर मैं बात करता हूँ वॉलंटरिज्म की, तो ये आपको सिखा बहुत कुछ जाती है। दो टेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं, इंटेंजिबल बेनिफिट्स होते हैं। अगर टेंजिबल बेनिफिट्स की बात करें, आप जैसे आपने भी बात की, पैसा चाहिए हमें, हम पेड इंटर्नशिप्स चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें हम चाहते हैं। लेकिन हम फिर उसके पसे पर्दा इंटेंजिबल बेनिफिट्स जो है ना वो हम उसको ज़रा पीछे कर देते हैं। अगर हम बात करते हैं वॉलंटरिज्म की, तो आपके इनटेंजिबल बेनिफिट्स उसमें बहुत होते हैं। आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होती है, आपकी स्किल शार्प होती हैं, आपके अंदर लीडरशिप डेवलपमेंट होती है, आपके अंदर डिसीजन पावर आती है, विल पावर आती है, जो आपको आगे जाके अपनी प्रोफेशनल लाइफ में वो आपको बहुत सपोर्ट कर रही होती है। अगर मैं अब बात करता हूँ, हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की एग्जांपल्स ले लेते हैं। अगर यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट हैं, आप इनरोल हैं और उसके साथ वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं, तो अगर मैं उसको कंपेयर करूं तो हम जो प्रेफर करते हैं, हम ये नहीं कहते कि आप जी अपनी स्टडी को छोड़ के हमारे साथ आएँ वॉलंटियर काम करें। सर मैं उसको 4 प्रायोरिटीज़ इस तरह से दूंगा। नंबर 1 पे स्टडी, फैमिली, फ्रेंड्स, और 4th नंबर पे जो है ना वॉलंटियर वर्क है। तो अगर आप देख इसमें इसको इस तरह से देखें कि अगर जो आप अपना एक टाइम फजूल कर रहे हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ में लगा रहे हैं, ठीक है, उससे अच्छा है कि आप किसी के भले के लिए कुछ कर लें, उससे आपकी स्किल्स भी डेवलप हों और आपके अंदर लीडरशिप भी आए। सही। अच्छा, हमारी यूथ के लिए हमारे जो लोग सुन रहे हैं, अवैसा के साथ आपका आखिरी पैगाम इस प्रोग्राम का प्लीज़। सर इसका मेरा आखिरी पैगाम यही है कि हमें बहुत हो गया रोना, कि गवर्नमेंट से रोना, जी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, इदारे कुछ नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं कर रहे। सबसे पहले तो ये है कि आप क्या कर रहे हो,
मेरा पैगाम ये है, जो लोग सुन रहे हैं, कि सबसे पहले हम अपने गिरेबान में झांकें कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं क्या अपने फ़राइज़ पूरी तरह से निभा रहा हूँ? क्या मैं एक ज़िम्मेदार शहरी हूँ? क्या मैं अपने जो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है मेरे से, या जो वो मेरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या मैं उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी कर रहा हूँ? क्या मैं अपने साथ जस्टिस कर रहा हूँ? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें उन पे करना है। और दूसरी वो चीज़ ये है कि आप छोड़ दें लोगों को ब्लेम करना, आप अपने हिस्से की शमع जलाएँ, और अपने हिस्से की शमع जला के आप आगे बढ़ें। उससे लोगों का भी फ़ायदा होगा, उससे हम्म। डेफ़िनेटली आपका भी फ़ायदा होगा। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी मिस्टर अवैस साकी साहब। सामीन हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक ओके यू सो जी, मच। सामीन हमारे साथ मौजूद थे अवैस साकी साहब, प्रेसिडेंट है पंजाब ग्रो पाकिस्तान के, डिप्टी DRR हैं डिस्ट्रिक्ट 3272 के, और आज हमारे साथ मौजूद थे। ग्रो पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारी गुफ्तगू आज हमने इनके साथ की है। सामीन, किसी भी चीज़ को अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने अंदर से एक डर और ये सोच कि आप वो नहीं कर सकते, इसको ख़त्म करें। आप सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और ज़ाहिर बात है कोई ना कोई वजह है, इसीलिए अशरफुल मखलूक़ात कहा है, तमाम मखलूक़ात में सबसे अशरफ है। तो इसी नोट के साथ मुझे दें इजाज़त। कोई भी काम करना चाहते हैं तो फिर कर गुजरें, और उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स देखते हुए उस काम को अंजाम दें। लेकिन ये कभी ना सोचें कि आप ये काम कर नहीं सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। अपनी लाइफ में सिर्फ एक कह लें कि स्टैंड और एक फ़ैसला जो है वो लेने की देर होती है, और कुछ ख़ास तौर पे हमारा अंदर का डर होता है, और ये डर जो है हम अपने आप को लगाते भी खुद हैं, और इस डर से जान भी हमने खुद ही छुड़ानी होती है। तो ये एक जंग चल रही होती है इंसान के अंदर, इस जंग में इंशाल्लाह आप ही को कामयाब होना है। इसी नोट के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी बशर्ते हालात, फिर होती है मुलाकात अल्लाह ही के पान में।